मैं अनुराग भारती आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको सदैव ही किसी न किसी बीमारी से परिचित कराता आया हूं और उस बीमारी के लक्षण, रोकथाम, कारण तथा निदान के बारे में आपसे अहम जानकारी साझा करता आया हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के विषय में अवगत कराऊंगा जिससे अपने देश के अधिकतर किशोर, पुरुष तथा महिलाएं पीड़ित हैं। वह बीमारी है एंजाइटी। जी हाँ दोस्तों, आज हम एंजाइटी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में चर्चा करेंगे। अध्ययन में पाया गया है कि 33% या 1/3 से अधिक लोगों ने अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एंजाइटी डिसऑर्डर का सामना किया होगा, जिससे एंजाइटी सबसे अधिक होने वाली मानसिक स्वास्थ्य विकारों में से एक है, खासकर युवाओं में। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के बाद भारतीयों में एंजाइटी के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। डेटा में पाया गया है कि वर्तमान में 10 में से 1 व्यक्ति एंजाइटी से पीड़ित है। वेबसाइट पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध होने के कारण जब हम किसी भी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य विकार के बारे में बात करते हैं तो बहुत अधिक मामले सामने आते हैं एंजाइटी। दोस्तों, हम बात करते हैं एंजाइटी की तो हमारे जहन में एक समस्या उत्पन्न होती है, चिंता। यानी कि हम अगर इस एंजाइटी डिसऑर्डर की समस्या को चिंता से करेंगे तो ये इंसाफ नहीं होगा। जैसे कि एंजाइटी एक मेंटल हेल्थ परेशानी है जिसमें लोग अपने आप को नेगेटिव सोच, बेचैनी, डर और चिंता से घेरने लगते हैं। जैसे कि हाथ कांपना, पसीना आना, घबराहट होना एंजाइटी के लक्षण हो सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर की समस्या होती जा रही गंभीर इन कर सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हो रहे टीनेजर, जिसमें सबसे ज्यादा टीनेजर जो है एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। एक ऐसी बीमारी जो अच्छे खासे दिखने वाले लोगों को भीतर से बीमार कर रही है, वो देश में तेजी से फैल रही है। ये एंजाइटी डिसऑर्डर जिसकी वजह से टीनेजर से लेकर सभी उम्र के लोग इस गंभीर समस्या का शिकार हो रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक भारत में एंजाइटी डिसऑर्डर सबसे कॉमन और तेजी से फैलने वाली बीमारी है। देश के लगभग 40 मिलियन यानी करीब 4 करोड़ युवा इस बीमारी से चपेट में हैं, जबकि इस 4 करोड़ में से करीब 40% लोगों को ही इस बीमारी का पता लगता है और वो ट्रीटमेंट ले पाते हैं। ये हैरानी की बात है कि भारत के अलग अलग महानगरों में लगभग 15.20% लोग एंजाइटी और 15.17% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है नींद का पूरा ना होना। लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते। एक स्टडी के मुताबिक नींद पूरी ना होने से शरीर में 86% रोग बढ़ जाते हैं, जिनमें डिप्रेशन, एंजाइटी सबसे ज्यादा है। जो देश इस समय विकसित है उनमें लगभग 18% युवा एंजाइटी के शिकार हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं एंजाइटी से अधिक परेशान हो रही हैं। अब बात करते हैं क्या है एंजाइटी डिसऑर्डर। तो दोस्तों, एंजाइटी एक मेंटल हेल्थ परेशानी है जिसमें लोग अपने आप को नेगेटिव सोच, बेचैनी, डर और चिंता से घेरने लगते हैं। अचानक हाथ का कांपना, पसीना आना, घबराहट होना,
मन में उलझन होना, बिना बात के रोना एंजाइटी होने के लक्षण हैं। लगातार सही से नींद ना आने पर भी एंजाइटी की दिक्कत हो सकती है। काफी समय तक इस समस्या में उलझे रहने से आपको हार्ट की भी समस्या हो सकती है। चलिए आइए दोस्तों, हम एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण देखते हैं कि अगर किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाए तो उसे कैसे पहचानेंगे। तो उसके लक्षण होते हैं जैसे कि बेचैनी, शरीर में तनाव, पैनिक अटैक, पाचन संबंधी समस्याएं, सांस लेने में तकलीफ, ये सारी हैं जिनसे हम एंजाइटी को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं, एंजाइटी हो गई है तो इसका इलाज कैसे हो। तो दोस्तों, एंजाइटी का इलाज दवा, योग करना, ज्यादा से ज्यादा खुश रहना, टेंशन कम लेना, खुद को किसी काम में बिजी रखना, अपने बातों को, अपने विचारों को शेयर करना, काउंसलिंग करना। अगर आपके जानने में कोई एंजाइटी का शिकार है तो आप उससे बातें करें और उसे खुश रखने की कोशिश करें। इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल ना लें। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में और चर्चा करें तो हमें खाने पर विशेष ध्यान देना होगा। जो लोग एंजाइटी के शिकार हैं उन्हें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हरी सब्जियां और हेल्थी फूड को खाना चाहिए। तले भुने भोजन से परहेज करना चाहिए। साथ ही बिना मील स्किप किए समय पर भोजन करना चाहिए। अब इसके अलावा हम वर्कआउट और योगा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वर्कआउट और योग जरूर करें। एंजाइटी मरीजों के लिए हर रोज वर्कआउट करना और योग करना जरूरी है। इससे आपकी बॉडी में एक अलग एनर्जी आती है जिससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश फील करते हैं। वर्कआउट और योग करने से आप अपनी बीमारी से जल्द ही निजात पा सकते हैं। तो अगर एंजाइटी डिसऑर्डर की बात, इन चीजों से हम एक निष्कर्ष निकालें तो एंजाइटी डिसऑर्डर आज एक आम समस्या बन गई और इस समस्या का सबसे बेहतर विकल्प रोकथाम है, ना कि इलाज। एंजाइटी डिसऑर्डर के विषय में सबसे गंभीर बात यह है कि एंजाइटी डिसऑर्डर का पता नहीं चल पाता है कि किस स्टेज पर है और कितने समय में गंभीर हो सकता है। इसलिए इसके लक्षणों को लेकर जागरूक रहें और अगर कुछ महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।